विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। धर्म क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, यही करम यही करम। आदरणीय विभाकर जी, हाँ भैया, जिस प्रकार आपने यशोवर्धन तक आपने बताया जी, इसके आगे भी विचार हमारा जानने का है कि वंशज कुल वंशज किस प्रकार हुए। बहुत भैया अच्छा प्रश्न के हैं। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यशोवर्धन राज से हटा दिए गए। यशोवर्धन वहाँ किसी तरह से वहाँ से आ करके अपने इस 12 जिलों में वह आबाद हुए, जो गांजड़ के बैस कहे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा भैया कि गांजड़ के बैस बड़े बहादुर रहे, बड़े लड़ैया रहे। राजा कन्नौज, राजा जयचंद गांजड़ के बैस से हार गए। गांजड़ के बैस जो रहे, यशोवर्धन आए के न्यू जालमी गांजड़ में। यशोवर्धन के लड़का जौन रहे सुंदरकृत, बद्रीकृत, फिर सूरतभान, कर्णभान, उदयभान, जगजीवन भान भैया भय। जगजीवन भान के बाद रामदेव, शंकर देव, अश्विनी कुमार, धोक कुमार, विजय कुमार, श्वेत शाह भैया, सार शाह, बुखा शाह, पूरन देव, रतन शाह, और रतन शाह के बाद भैया कृपाल शाह, फिर शिवा शाह जौन शिवा बैस कहे जाते। शिवा बैस जौन रहे, शिवा बैस भैया। ये जो 12 जनपद थे, हाँ, ये किस किस जनपद में, किस किस जनपद को 12 जनपद कहा जाता है? ये भैया 12 जनपद जो थे, इसी ये अपना खीरी लखीमपुर से लेके बाराबंकी अपना सबका ये क्षेत्र गांजड़े कहा जाता था, गांजड़ का क्षेत्र। तो गांजड़ का जो क्षेत्र था, इसी में वो थे शिवा बैस जो थे, जिस समय दिल्ली में पृथ्वीराज थे, जयचंद कन्नौज में थे,
तो कन्नौज का राज बनारस तक था। कन्नौज का मातहत थे, लेकिन ये कर नहीं देते थे गांजड़ वाले बैस अपने। राजा कन्नौज को कर नहीं देते थे मालगुजारी। तो जब आल्हा उदल, मालगुजारी क्या है? मालगुजारी यही जमीन का उसी का जो स्वामित्व सरकार, आज जैसे पोत, बीच में पोत कहा जाता था, मालगुजारी लगान कर जिका कहा दिया। तो कन्नौज के राजा को ये लगान मालगुजारी नहीं देते थे। जब आल्हा उदल भैया निकारा गए महोबा से तो कन्नौज में शरण पाए गए। तो कन्नौज में राजा जयचंद सोचें कि आल्हा उदल लड़े वाले हैं, इनका गांजड़ बता दें। तो गांजड़ क्षेत्र में ये चढ़ाई के हैं आल्हा उदल। अब आल्हा उदल 6 महीना तक लड़े और गांजड़ से पार नहीं पाए। लेकिन दोनों भाई, आप सुने हुए हैं आल्हा के सार जोगा भोगा रहे नहीं नागढ़ के, वो मारा गे गांजड़ में। 12 बंकी मनोहू के कबर समाज बनी आए। आ जाओ आल्हा उदल घोड़ा पपीहा मारा गहिया। तो यह तरह से अपने बैस के पूर्वजन के यशोवर्धन से और शिवा बैस तक पूरा यह गांजड़ क्षेत्र में इनके महत्व रहा, बलशाली रहे। तो भैया शिवा बैस जौन रहे, ये पृथ्वीराज की वार से लड़े, वही में मारा गए। तो वही के बाद भैया ये बात शिवा बैस जौन रहे से शिवा बैस के लड़का भाई अभय चंद निर्भय चंद। अभय चंद निर्भय चंद ये 2 सगा भाई रहे। तो पहले गंगा स्नान में बड़े बड़े राजा लोग हैं हमें। तो बक्सर में भैया गंगा के किनारे यहाँ पे मेला लगा रहा है, समझो भैया। वह मेला में बड़े बड़े राजा आवा रहे। अब हम अरगल के राजा गौतम राजा रहे, उनके रानी और उनके पुत्री गंगा नहाए गए रहे। तो ये गंगा नहाने पे भैया जौन अपने अभय चंद निर्भय चंद रहे, शिवा बैस के पुत्र, ये उनके अस्थि कलश लेके गंगा में विसर्जित करे आवर रहे। तो अरगल के राजा के रानी भैया और लड़की ये सब गंगा स्नान करते रहे। मुसलमानन के हर जगह बाव बहुतायत तो हो नहीं रहा। तो मुसलमानन के निगाह पड़ी, वह अपहरण करना चाहिए। अपहरण की नीयत से मुसलमान अरगल के राजा की रानी और लड़की घेर लें, घेरा बना लें। वह घेरा में राजपूत सैनिक सब लड़ाई में जुट गए भैया। जुटे के बाद ये अपने गांजड़ के बैस के अभय निर्भय चंद ये लड़ाई में जाए कूद पड़े। वह व्यूह का तोड़ के बीच में जाए घुसे और उन्होंने मुसलमान का मार काट शुरू कर दिया। वह मार काट में निर्भय चंद काम आई है, निर्भय चंद काम आएगी। ये जो मुसलमान थे, हाँ, उस समय कोई शासक के रूप में थे? ये शासक के रूप में आप तो ये जानन रहे कि जब मुग़ल वंश चला, मुग़ल वंश के बाद औरंगजेब के बाद शासन छीड़ होगा तुगलक वंश लोधी वंश में। तो अनेक नवाब हो गए, नवाबन के शासन रहा, अराजकता फैली रही और उद्दंडता रहा। जी, ये जो मुसलमान सैनिक थे ये वहाँ पे पहुँचे कैसे? भैया ये मुसलमान सैनिक जो थे, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था और कन्नौज में भी आ गए थे। कन्नौज में अतिथि रूप में रुके थे और भैया रुके के बाद मेला लग रहा, मेला देखने भी चले आए। और उनमें बाहुबल अस्त्र शस्त्र था ही। उनकी निगाह अरगल के राजा के उस पुत्री रानी पर पड़ी, अपहरण करना चाहे। और उस समय भारत में गौरी का आतंक फैला हुआ था। तो उन्होंने घेरा बना लिया अरगल के रानी और लड़की को। उस घेरे को तोड़ने के लिए त्राही त्राही करने लगी रानी और पुत्रियाँ। तब ये अभय चंद निर्भय चंद उस अदम्य साहस के बाद घेरा तोड़ करके कूद पड़े और लड़ने लगे। उन मुसलमान सैनिकों को हराया, मारा और बहुतों के द्वारा निर्भय चंद मारे गए। निर्भय चंद वीर गति का पार हुए, लेकिन अभय चंद अपनी वीरता बाहुबल से वह अरगल के राजा की रानी और लड़की का
स्नेह लता जेके नवरा वह का सकुशल ले जाए के अरगल पहुँचाए। तो हुआ जो अरगल में पहुँचे तो हुआ के राजा बहुत प्रसन्न भे, इनका अतिथि के रूप में अपने हिया रखें और अतिथि के रूप में रखे के बाद उनके अंदर में भाव आवा कि इन्होंने हमारी सुरक्षा की, हमारी लड़की की अस्मिता बचाया, रानियों की अस्मिता बताया। तो राजा अरगल जौन रहे भैया स्नेह लता के विवाह अभयचंद के साथ, अभयचंद के साथ। ये अरगल जो है ये किस जनपद के तहत आता है? ये अरगल क्षेत्र यही उन्नाव, कानपुर, रायबरेली इसी बीच का ये क्षेत्र अरगल राज्य था जी। अरगल राज्य ये जो था यही था। तो यहाँ अभयचंद अब गांजड़ की जगह यहाँ आ गए। जो बताया अभी आपको यशोवर्धन, राजा हर्षवर्धन के पुत्र यशोवर्धन थानेश्वर, उज्जैनी, कन्नौज छूटा तो गांजड़ क्षेत्र में आए और गांजड़ क्षेत्र में अभयचंद, निर्भयचंद गंगा में बक्सर की लड़ाई में निर्भयचंद काम आ गए। अभयचंद का विवाह अरगल में हो गया। अरगल के राजा जो थे रत्नसेन, राजा का नाम रत्नसेन रहा, वह अभयचंद का विवाह कर दें और विवाह के बाद जौन 22 परगना रहे इनके, समझो भैया। परगना का मतलब क्या है? अरे परगना का मतलब छोटी जैसे आज परगना अपने मुसारी खाना, इसौली, सुकुल बाजार, गौरा जामो, ये सब भैया यही सब परगना कहा जाते है कि नहीं। पुत्री का विवाह कर दिया अभयचंद के साथ और अपना पूरा राज्य अभयचंद को दे दिया। इस प्रकार से अभयचंद का राज अरगल, ये जो उन्नाव, रायबरेली इस क्षेत्र आता है, यहाँ पर पुनः वैश्य का राज्य स्थापित हो गया। तो जो अभयचंद थे, अभयचंद के पुत्र जगत राय हुए, जगत राय के शुद्ध राय घाटम देव हुए। इन्हीं में से एक राजा सूरत थे, वह निकल करके भैया यहाँ आए गुदारा तालुक जौन वैश्यों की कही जाती थी। राजा सूरत के वंशज हैं, ये सब कहलाती। और उनके फिर झुनझुन राय हुए भैया। झुनझुन राय के लड़का बीरबल राय हुए और बीरबल के लड़का रायतास भय और रायतास के लड़का राय शांता भय। तो यह तरह से जौन राय शांता रहे, यह राय शांता बहुत बड़े वीर रहे, वीर योद्धा रहे, अदम्य साहसी रहे भैया। और अपने बाहुबल से ये सरेनी और खीरो यहू का जीत के अपने राज के विस्तार के लिए और काकोरी तक राज के विस्तार के है ना। और यह अपन राजधानी सातनपुर बनाए। जौन राय शांता रहे अपन राजधानी का बनाए सातनपुर। तो सातनपुर राजधानी जौन बनाए, ये राजधानी यहू के बारे में भैया बतावा चाहिए थे कि सातनपुर जौन इनके राजधानी रहा, वह राजधानी में एक बहुत बड़ा किला बनवाए राय शांता। वो राय शांता के किला 1 वर्ग मील में है भैया। राय शांता के किला 1 वर्ग मील में है। वो आज कानपुर इलाहाबाद जौन राजमार्ग है, कानपुर इलाहाबाद के राजमार्ग पर वहीं पर वह किला के लालगंज से पश्चिम, लालगंज के पच्छू 2.5 मील पर वो सातनपुर के किला राय शांता वाला आजो आके खड़ाल भगना अवशेष देखा चाहे तो कानपुर और प्रयागराज रोड। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया। ये उत्तर दियो हमारे भूल गवा कि हम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देवे कि जौन वो इलाहाबाद का प्रयागराज नाम रखें, फैजाबाद का अयोध्या नाम रखें हैं। तो यह तरह से भाई, तो प्रयागराज से कानपुर मार्ग पर लालगंज से भैया 2.5 मील दूर सातनपुर में राय शांता के किला के खंडहर आजो मौजूद है और जौन सातनपुर के नाम से वो जाना जाता है, समझो भैया।
एक आपका इहो बतौबे, एक अंग्रेजी लेखक रहे विद्वान W.C. वंट साहब के नाम सुने हुए हैं। तो वंट साहब लिखे हैं अपने लेख में कि सातन देव ने अपनी राज्य सीमा को पूर्व में सलोन, सातन देव ने अपनी राज्य सीमा को पूर्व में सलोन, पश्चिम में काकोरी तक बढ़ा लिया था। अपनी राजधानी सातनपुर में विशाल दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग के खंडहर आज भी 2.5 वर्ग मील में भैया फैला है। और काकोरी में एक पत्थर के एक किला भी बनवाया इन्होंने। तो यह तरह से आप समझें। आपका भैया संक्षेप में बता दी कि हमारे जौन सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाक रहे, इक्ष्वाक से इक्ष्वाक वंशी कहा गया। इक्ष्वाक वंश के बाद समयान्तर बाद साल वन में आवे कारण शाक्य वंशी कहा गया। वह शाक्य वंशी राजा तक्षक के नाम पर तक्षक वंशी कहा गया। फिर राजा तक्षक में शिशुनाग राजा रहा, फिर नागवंशी कहा गया। राजा नागवंशी के बाद फिर नंदवर्धन शिशुनाग हुए। शिशुनाग के बाद फिर उ नागवंशी के बाद फिर आए के सालवाहन से बैस कहा गया, बैस कहा गया। और सालवाहन में राजा हर्षवर्धन तक राज्य चला, आपन विशाल राज्य रहा। वह आपन खजाने खाली कर देते रहे, लेकिन न हर्षवर्धन के पुत्र जौन यशोवर्धन रहे राज छूट गया, गांजड़ चलाए। और गांजड़ में कई पीढ़ी तक राज भा, आल्हा उधर से टक्कर लेन। लेकिन यही माँ शिवा बैस के, शिवा शाह के, अभयचंद निर्भयचंद जौन बक्सर में गंगा के किनारे गौरी के सैनिकन का हराय के रतन सेन राजा की रानी पुत्री के रक्षा करके उनका देहन, तो अरगल के राजा अपन राज दे देहन उनका। यह तरह से राय सांता तक, यहाँ अब राय सांता कि अभय चंद से राय सांता तक ये आएगा बैसवाड़ा क्षेत्र ये कहागा। तो राय सांता जौन भे भैया, राय सांता के राज माँ ये राय सांता और परगणन का जीत ले रहे। अब यह तरह से राय सांता के समय में नहीं के लड़का तिलोक चंद ही द्वितीय, तिलोक चंद द्वितीय नहीं के लड़का है। तो यह में 22 परगना रहे। 22 देखें एक और नाम 22 से अब 22 तो रावे में 22 बाड़ा जौन 22 परगना रहा भैया। ये 22 परगना से 22 बाड़ा हुए कहागा। और 22 परगना के आप नावो जाना चाहे जान लिए जी। वो हमारा नाम जौन है भैया, नंबर 1 ऊंच गांव, दूसरा है सेढ़पुर, तीसरा है रणबीरपुरवा, चौथा है भैया मोरामा, और पाँचवा है सरवर, फिर आए कुंभी, और कुंभी के बाद मगरायर, और मगरायर के बाद भैया देवगांव के बाद पनहन में पाटन, फिर घाटमपुर भैया, निसगर, अहिहार, तारा सिंहौर, सातनपुर, काहिंजर आए वहीं में, और धुलेंडी आए, रायबरेली, दलमऊ, और हड़हा, और बछरामा, और सरेनी। ये 22 परगना जो नहीं, यह बैसवाड़ा क्षेत्र कहा गया जी। तो राय सांता जो रहे, राय सांता के कई लड़का राजा तिलोक चंद थे। राजा तिलोक चंद भाई यह राजा तिलोक चंद तक के इतिहास आपका भैया बतावा। ये तिलोक चंद द्वितीय है जी। आदरणीय विभाकर जी, आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन तिलोक चंद द्वितीय के आगे इस साम्राज्य के विषय में आप बताएं। भैया अब यही आपको बतावा कि राय सांता 22 परगनों के राजा बने, जो बैसवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। तो मोगी पाटन के नागवंशी बैस राजा सातन देव जो राय सांता अपने राज्य में जब 4 नए परगनों को और शामिल कर लिया, तो आप समझें कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का सूबेदार हुसैन शाह था दिल्ली,
यहाँ जौनपुर का शासक बनाया गया था। तो हुसैन शाह जौनपुर ने राय सांता से युद्ध छेड़ दिया। राय सांता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, मारे गए कहने का मतलब। इस युद्ध में राय सांता जब वीर गति को प्राप्त हुए भैया, तो ये सूचना मिली वहाँ राय सांता की पत्नी बैसवाड़ा जो था उनकी रानी को। तो रानी जो थी गर्भवती रानी ने अपने किले को विश्वसनीय सैनिकों के साथ छोड़ दिया। वहाँ से वो चल पड़ी, अपने सैनिकों के साथ बाहर निकल गई और उसकी सुरक्षा में उसके सैनिक थे। अब वो भैया रानी जो थी प्रताप नेर कोई और जा रही थी, गर्भवती रानी राय सांता की पत्नी। तो प्रताप नेर जा रही थी तो भैया रास्ते में वहाँ पर एक गांव मिला, कोटभर गांव मिला। तो कोटभर गांव यही जो है कोट गांव या कोट द्वार ये कहा जाता है। तो कोट द्वार जब रानी पहुंची तो प्रभु की इच्छा से भैया, जैसे आप सुने हुए हैं कि राजा सिद्धोधन के पत्नी मायावती वह मायके जात रही तो साल बनमा साल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ के जन्म होगा, सुनागा होया का जी। सिद्धार्थ के जन्म साल बनमा साल पेड़ के नीचे बा। वही तरह से राय सांता के पत्नी गर्भवती सैनिकों के साथ जब जात रही तो कोट द्वार के पास वहाँ पहुँची रही तो भगवान की कृपा है कि 1333 ईस्वी सन 1333 ईस्वी में एक बालक के जन्म भा। राय सांता के कहे कि मतलब पुत्र पैदा भा। और यही जो है इस वीरांगना माता का जो पुत्र था कालांतर में यही त्रिलोक चंद द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध, जो 1333 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ कोट द्वार में, तो वही पुत्र त्रिलोक चंद द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कोट द्वार जो है किस जनपद या किस प्रदेश के अंतर्गत है? अरे यही उत्तर प्रदेश में उन्नाव रायबरेली इसी में है कोट द्वार। तो भैया कोट द्वार आज भी जो है त्रिलोक चंदी बैसों का पूजनीय स्थान है। त्रिलोक चंदी बैस जो हैं उनका पूजनीय स्थान है। और वहाँ से रानी फिर बच्चे को लेकर अपने मायके मैनपुर प्रताप नेर चली गई। और प्रताप नेर वहाँ पर गई तो वहाँ उस बच्चे का ननिहाल में पालन पोषण हुआ। पालन पोषण के बाद शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा में सामरिक शिक्षा मिली। जैसे आप सुना हुई हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्म काशी में भा, आज के कानपुर में रही, शिक्षा दीक्षा मिली। जैसे उन्हीं के बारे में कुछ जने कहा थी कि कई जन्म भवा काशी माँ और पालन भवा बिठूर माँ जाए और जन्मत माता के कई मरी गए और संगिनी बनी तलवार और कह ब्याह भवा गंगाधर संग और झांसी में भवा गुंजियार। तो भैया कि जन्म छबीली का भवा काशी माँ और जन्म छबीली का भवा काशी माँ और मनु पालन बिठूर माँ जाए और लक्ष्मी ब्याही गंगाधर संग तब झांसी में भवा मुंजिया। जन्मत माता वो नहीं के मर गए और संगिनी बनी तलवार। तो वही तरह से सामरिक शिक्षा दीक्षा मैन प्रताप नेर में यह बालक त्रिलोक चंद्र का अपने ननिहाल में मिली। तो वह के बाद सन 1333 में जन्म भा। तो 20 साल की अवस्था में यह त्रिलोक चंद अपने पिता के राज का प्राप्त करने का प्रयास फिर शुरू कर दे। 20 वर्ष की जो अवस्था है वह समय में दिल्ली में मोहम्मद तुगलक का शासन खत्म हो गया, फिरोज तुगलक के शासन आ गया दिल्ली में। तो फिरोज शाह तुगलक था। तो 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु भय रही और दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक बना। तो वह समय में राज के अराजकता फैली रहे दिल्ली सल्तनत के।
तो तिलोकचंद आपन राज वापस करे के का प्रयास के, जैसे कहा जात भैया दाम दाम दंड भेद। तो राजा तिलोकचंद जौन रहे, जो अराजकता फैली रही और फिरोज तुगलक के शासन आवत रहा, तो राजा तिलोकचंद कूटनीति कह के संधि के लिए फिरोज तुगलक से। तो जौन विवादस्थ क्षेत्र रहा, विवादास्पद क्षेत्र का राजा तिलोकचंद फिर पाएंगे अपन राज्य, जौन राज शांता से छूट गया रहा, जौन जौनपुर के वो सुल्तान हराए दे रहा, वो राज अपन फिर पाएंगे। तो यह तरह से राजा तिलोकचंद जो यह 20 वर्ष की अवस्था में 1354 ईस्वी में इनके राज्यारोहण भा। राजा तिलोकचंद राजगद्दी पर बैठे, इनके राज्यारोहण भा। तो राजा तिलोकचंद द्वितीय जो रहे बड़े वीर रहे, प्रतापी राजा रहे। इनके वंशज आगे चल के तिलोकचंदी वैश्य के नाम से पुकारा गया। जौन आपका बतावा कि 22 परगना राजा तिलोकचंद के राज्य में रहा। और तो राजा तिलोकचंद जौन रहे, इनके 4 लड़का रहे, 4 पुत्र रहे। उन चारों लड़कन में बड़ा देव अम्बे राय रहे भैया। अब आपका थोड़ा सा वैश्वारों को बता देवे। हुआ कुछ लोग कविता के माध्यम से बतावत थी कि अम्बे राय एक लड़का रहे, एक जगतपाल रहे, एक शिवपाल रहे, एक बरसाइद्यो रहे। लेकिन ये है कि अम्बे राय बड़ा रहे। तो जगतपाल के बतावत थी कि बांदा में आबाद है इनके पुल, और शिवपाल के बताएं कि इनके पृथ्वी चंद हरदे। लेकिन वही में के कुछ विद्वान लोग हैं, वो कहा थी कि नहीं, राजा तिलोकचंद के 4 लड़का रहे। बड़ा अम्बे राय बिड़ार देव, दूसर पृथ्वी चंद, हर देव, बरसाइत देव, ये 4 लड़का रहे। तो 4 लड़कन में हमें आपका जाने का है कि पृथ्वी चंद, हर देव, बरसाइत देव, इनके परिवार बैसवाड़ा आयु है। आज दिन रायबरेली और उन्नाव के बीच में भैया जौन क्षेत्र है वह बैसवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। और इनके परिवार में यह 4 पद हैं, राव, राणा, नयहस्ता, सैवसी, यहाँ में कहा जाती। वही राव वाले में राव राम बकत सिंह के नाम आवत है, जेका फांसी अंग्रेजे दे रहे। और राणा वाले में राणा बेनी माधव आवत है भैया। तो राणा बेनी माधव हम आवत है। और अपने जो राजा अम्बे राय रहे, अम्बे राय के नाम से आपका मालूम है गाजनपुर में इंटर कॉलेज चलता है, अम्बे राय इंटरमीडिएट कॉलेज गाजनपुर। तो अम्बे राय जो भरन का जीतिन, तो भर विजय के कारण बिड़ार देव कहा गया। इनका बिड़ार देव के उपाधि मिली, राय बरबंड के उपाधि मिली। आदरणीय विभाकर जी, ये जो अम्बे राय की आपने बात किया है, तो अम्बे राय के विषय में विस्तार रूप से चर्चा बताइए जी। क्योंकि भाले सुल्तान का कार्यकाल क्षेत्र शायद यहीं से प्रारंभ होता है जी, तो इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। हाँ भैया। तो भैया आप यहीं बताओ तो रहें कि राजा तिलोकचंद के 4 लड़का रहे, जेमा बड़ा लड़का अम्बे राय रहे, जिनका भर विजय के कारण इनका बिड़ार देव के उपाधि मिली। तो राजा बिड़ार देव अम्बे राय, इनके कार्यकाल 1360 ईस्वी से 1410 ईस्वी तक, इनके कार्यकाल, इनका जीवन 1360 ईस्वी से 1410 ईस्वी तक रहा। ये राजा अम्बे राय भाइयों में बड़े थे। और यहाँ पर जब इस क्षेत्र में चले आए, गाजनपुर उनकी राजधानी बनी, तो राजा बड़े को होना चाहिए था भैया। तो यह कारण अम्बे राय यहाँ चलाए तो राजा के उपाधि हुआ नहीं देंगे, हुआ उपाधि केवल राणा, राव, सैवसी, नयहस्ता, 4 उपाधि हुआ राजा के पद समाप्त। तिलोकचंद के जो बड़ा लड़का रहे अम्बे राय, ये जौन रहे गोमती नदी के पास, आम घाट के पास सथनीगढ़, जौन सथनी पट्टी कहा जाता है, तो
यहाँ के राजा राय साथन भर रहा। तो राय साथन भर के राजा का बड़ा आतंक रहा। वो एक ब्राह्मण कन्या से बलपूर्वक ब्याह करा चाहत रहा। तो अम्बे राय जा रहे थे पूरी विजय के लिए, तो उस ब्राह्मण की वेदना सुन करके अम्बे राय ने उसे आश्वासन दिया, कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से सैनिक टुकड़ी लेकर के अम्बे राय बिलार देव जो थे यहाँ आ गए और उस टुकड़ी को के साथ ब्राह्मण धर्म की रक्षा की और राय साथन को परास्त करके ब्राह्मण के अस्मिता की सुरक्षा की। फिर आगे चल करके ये जो अम्बे राय बिलार देव थे गोमती नदी की तलहटी में सुल्तानपुर के बड़े बड़े गढ़ थे, उनको भी जीता। उनको जीतने के बाद सथनी की जो विजय थी, इस विजय के बाद अम्बे राय को बिलार देव की उपाधि मिली थी भैया। सथनी की जो विजय की, इसी पर बिलार देव की उपाधि मिली। और गजनेरगढ़, इसको जब बिलार का मतलब क्या होता है? बिलार का मतलब होता है, जैसे लोगों कहा थी फलाने इतना वीर हैं कि सबका बिलार दें, चितर बितर कह दें, सब भाग गए इनके बल अदम्य साहस से। बलशाली अदम्य साहस, सूरवीर, यही इसका मतलब होता है। तो सथनी जीतने के बाद साथन राय को तो बिलार देव की उपाधि मिली, और जो गाजनपुर को जीता तो राय बरबंट की इनको उपाधि दी गई राजा त्रिलोकचंद से। तो इस तरह से जीतते हुए जौनपुर तक फिर जागीर जीता। जीतने के बाद राजा ये जो बिलार देव हैं जाते हैं, तो राजा बिलार देव जो थे इनके पुत्र का नाम था राय बिलार। इनके पुत्र कौन हुए? राय बिलार। और जौन बतावा आपसे कि बिलार देव अम्बे राय का कार्यकाल 1360 ईस्वी से 1410 ईस्वी तक रहा, और इनके पुत्र राय बिलार हैं। राय बिलार जो रहे, ये राय बिलार 1394 ईस्वी से 1478 ईस्वी तक इनके कार्यकाल रहा। तो अम्बे राय के दो नाम पड़ेगा वीरता के कारण भैया, एक बिलार देव, एक राय बरबंट। तो इनका जन्म जो रहा आपका बतावा कि 1394 ईस्वी ये बिलार देव पूरब में विजय किया, इन सब भरों को विजय किया, और अंत में जा करके जब इनके पुत्र राय बिलार हुए, तो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि भैया कि इनके पुत्र का नाम राय बिलार रहा। तो राय बिलार जौन रहे, राय बिलार अम्बे राय बिलार देव के पुत्र रहे, और इनके जौन कार्यकाल रहा बिलार देव के, वो राय बिलार के, ये 1394 ईस्वी से 1478 ईस्वी तक रहा। तो वह समय में राय बिलार बहुत छोटा रहे, और अम्बे राय गाजनपुर के अपने किला में रहे। यह किला में जो रहे, तो राय बिलार अपने कुछ सैनिक के साथ गुन्नौर चला गए, और ये अम्बे राय बिलार देव गाजनपुर में रहे। भर का जीतन रहे, लेकिन भर सहयोगी बन के रहे, इनके सब अनुचर बन के रहे। लेकिन रात में गाजनपुर में किला के द्वार खोल दे इनका, वही माँ बिलार देव के मृत्यु कह देंगे, कहा मतलब माँ वीर गति को प्राप्त हो गए। और राय बिलार गुन्नौर में थे, वह वहाँ बच गए। लेकिन जब सूचना मिली तो अपने सैनिकों के साथ यहाँ राय बिलार आए। इस तरह से अम्बे राय बिलार जो थे, इनका कार्यकाल 1360 से 1410 ईस्वी तक रहा। आदरणीय विभाकर जी, अम्बे राय के मृत्यु के पश्चात राय बिलार के विषय में आप बताएं। हाँ भैया, तो जब अम्बे राय की मृत्यु गजनेरगढ़ के किले में हो गई, उस समय राय बिलार इनके पुत्र गुन्नौर में बचे थे। वह गुन्नौर के जमींदार जो थे विजय सेन, उनका नाम विजय सेन था, उनकी सहायता से राय बिलार अपने विश्वासी सैनिकों के साथ जौनपुर पहुंच गए।
जौनपुर में उस समय इनके साथ पुरोहित राई मऊ साथ में थे, राय बिड़ार के। भाट राय धावा भाट रहे भैया, और पुरोहित इनके रहे राई मऊ, और 2 भर सरदार भी इनके विश्वासी थे इनके साथ में। कुछ सैनिक थे। वहाँ पहुंचकर इनका स्वागत हुआ जौनपुर में, और जौनपुर में पहुंचने बाद पंच हजारी मनसब के ये और उनको जागीर दी गई। इस तरह से ये जौनपुर में वहाँ सम्मानित हुए।